आज बात करते हैं कर्मा के बारे में। एवरीबडी नो व्हाट इज़ कर्मा? नहीं पता? मैं बताता हूँ। सपोज सबसे पहली बात कि मैं एज एन ऑब्जर्वर, मतलब मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करता हूँ एज अ यूनिवर्स में जो भी चल रहा है, तो उसका जो यूनिवर्स का ऑर्डर है, उसके पैटर्न है, कैसे वर्क हो रहा है, तो बस मैं वो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है बस मैं वो बता रहा हूँ। आई मीन ना मैंने किसी बुक से पढ़ा है ना किसी ने मुझे बताया है, बस जो ऑब्जर्वेशन है दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, सो कर्मा क्या है? वॉट एवर द एक्शन वी आर डूइंग दैट इज कर्मा। अब कर्म जो भी हम कर रहे होते हैं वो हमारा कर्म है, मतलब जो भी हमने किया वो कर्म है, सबको पता है। अब ये अच्छा है या बुरा है हमसे मतलब नहीं, बस हमने कर दिया और ये चल रहा है, मतलब हम इसे रोक नहीं सकते। ये ऐसी चीज़ है कर्म, ये चलती ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डीप ट्रूथ है कि एक्चुअली इसका बिगिनिंग कहाँ से है, ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है हमारे मन से, ठीक है, हमारे माइंड से। जैसे कि अगर हमें कुछ भी कर्म करने हैं, वॉट एवर द एक्शन यू वॉन्ट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक अबाउट इट, राइट? आप अपने माइंड में उसके बारे में सोचेंगे। अब जब उस अपने माइंड में जब आपने उस काम के बारे में सोचा, सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पहले मैंने सोचा होगा इसके बारे में, ठीक है? तो जब हम उसके बारे में सोचते हैं उस टाइम पे हमारा उस काम को करने का इंटेंशन क्या है, हमारी नीयत क्या है, सही है गलत है, हम हेल्प करना चाह रहे हैं या फिर किसी को हार्म करने के लिए उसको बना रहे हैं, हार्टफुल है हमारा काम। ये उस टाइम थिंकिंग के प्रोसेस के टाइम पे ही पता चल जाता है ये काम सही है गलत है। पर पता कैसे चलेगा और किसको पता चलेगा और कौन बताएगा? तो ये कर्म तो चल रहा है, ठीक है, ये तो होगा ही। मतलब अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो कुछ और सोचेंगे, वो तो चलेगा ही चलेगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है। हमें क्या करना है, सिंपल सा, जब हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं उस टाइम पे जो मेरे माइंड में चल रहा है, जस्ट अ लिटिल स्पेस, आपने जो सोचा, मतलब आपने नहीं सोचा, जो आपके माइंड में बात आई बस आपको उसे देखना है। मतलब जो आप हो आपने उसको ऑब्जर्व किया जो आपके माइंड में आया। सपोज मेरे माइंड में आया कि चलो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे माइंड में ये बात आई। अब उस टाइम पे जब वो बात आई तो उसका इंटेंशन मेरा क्या रहा होगा? वो इंटेंशन ही बताता है ये काम सही है या गलत है। तो अगर हम अपने काम को करने से पहले, सोचने से पहले थोड़ा सा गैप ले लें, उस गैप में ही पता चल जाएगा व्हाट एवर द एक्शन वी आर गोइंग टू डू इट इज गुड एंड बैड, गुड और बैड, ठीक है। अब आते हैं कि सपोज हमने गैप ले लिया, फिर भी हम इसको रोक नहीं सकते, ये चल रहा है। जैसे कि हर एक काम का एक रिजल्ट आने वाला है। अब आप कहोगे कि रिजल्ट कौन देगा, क्योंकि हमने काम किया, यूट्यूब बन गया, यूट्यूब पे वीडियो बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वट एवर द एक्शंस एवरीबडी इज डूइंग, जो भी हमारा ह्यूमन बीइंग अभी कर रहा है, सोच रहा है ना, सोचेगा फिर करेगा, तो यूनिवर्स में ना उसकी वाइब्रेशंस जाती हैं, बिकॉज हमारा यूनिवर्स ना वाइब्रेशंस पे चलता है, ठीक है। अगर एक जगह से वाइब्रेशन उठा, इसकी फ्रीक्वेंसी जितना भी हाई होगा उतना थोड़ी दूर तक, थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी होगा थोड़ा दूर तक तो जाएगा, वो हिट बैक करेगा। जैसे आदमी कहता है ना कर्मा विल हिट बैक, बट डर किसको लगता है कर्मा के हिट बैक से? जिसने काम बुरे किए होंगे। सपोज एक मर्डर किया हुआ आदमी जेल से फरार है, तो वो क्या सोच रहा होगा? पुलिस पकड़ लेगी, कर्मा विल हिट बैक। पर वही एक अच्छा लड़का खूब पढ़ाई किया और पेपर एग्जाम दे के आया, अब वो क्या सोच रहा होगा? वो नहीं सोचेगा कर्मा विल हिट बैक, वो सोचेगा भाई अब तो मैं पास ही हूँ, टॉप मारने वाला हूँ मैं। वो कर्मा के बारे में सोच ही नहीं रहा, वो बस अपना काम कर रहा है, जो भी उसका काम है अच्छे से कर रहा है, तो उसका इंटेंशन सही है, ठीक है। तो ये जो थिंग है ना, कर्मा विल हिट बैक, इससे हमें डरना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, हमें अपने अवेयरनेस को देखना चाहिए कि कर्मा है क्या। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो काम के बारे में सोच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते टाइम हमारा इंटेंशन क्या है उससे बात करने का, बस वहीं पे हमें अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है। सपोज एक आदमी है जो डेली गुस्सा रहता है, हर एक टाइम पे चिड़चिड़ापन रहेगा और वो इरिटेट होता रहेगा, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा ना,
वो पूरा निगेटिव रहेगा। लेकिन वहीं पे एक आदमी शांत है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, शांत है, खुश है, हंस रहा है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पर एक्चुअली में बात तो हमारे अंदर थी, हम तो खुश अंदर से थे। ऐसा तो नहीं कि मैं चिल्ला चिल्ला के हंस रहा था, पर वो बात अंदर थी। फिर बाहर कैसे इन्वायरमेंट अच्छा वाला पॉजिटिव इन्वायरमेंट आया। यही है यूनिवर्स का ऑर्डर। क्योंकि जब हम कुछ भी चीज़ अंदर कर रहे होते ना, करते मतलब सोचते हैं, वही चीज़ बाहर आपकी होगी। तो हमारा कर्मा वहीं पे दिख जाता है कि हम अंदर से क्या हैं। तो हमें सबसे पहले अपना, अगर हमें कुछ भी सुधारना है ना, जस्ट वी नीड टू फोकस ऑन आवर थॉट। अपने थॉट पे फोकस करना है कि ये अच्छा है, हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, हमें किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए। बस वो थॉट उस टाइम पे जो थॉट के बारे में थोड़ा सा ध्यान दे दो, सब कुछ सुधर जाएगा। कर्मा क्या है, बस वहीं से सुधरना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कर्मा जो हम फिजिकली कर रहे हैं वही कर्मा है, हमारा स्टार्टिंग कर्मा के माइंड से ही हो जाती है। तो बस यही है। तो जो यूनिवर्स का ऑर्डर है ना, वो अपने ऑर्डर पे ही चलेगा। और ये ह्यूमन पेशेंस के लेवल पे नहीं चलता कि अभी कोई आदमी है उसके पास थोड़ा सा पेशेंस है, कोई आदमी है उसके पास थोड़ा ज़्यादा पेशेंस है, तो आदमी के हिसाब से कर्मा का रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम का रिजल्ट मुझे पता है 2 साल बाद ही आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक जो रिजल्ट है ना, वो उसके फ्रीक्वेंसी, उसके टाइम, उसके यूनिवर्स का ऑर्डर पे ही आएगा। जैसे कि ग्रेविटी क्या करती है, नीचे गिराती है, उसका लॉ है। फायर क्या करता है, जलाता है, ये उसका नेचर है। तो हमें सिंपली अपने थॉट पे फोकस करना है और हमारा कर्म ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है कि नहीं इससे रिलेट नहीं कर रही है, तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट। हम दोनों मिलकर ऑब्जर्व करते हैं, हम सब देखते हैं ये यूनिवर्स किस ऑर्डर पे चलता है। ओके, राधे राधे।